हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है और मैं नहा धो के अपने सारे कामों को करने के बाद आज मैं किचन में आ चुकी हूँ और सारे काम हो गए हैं। और पापा और वंश रिद्धि ये लोग भी घर पे नहीं हैं क्योंकि ये सब गए हैं मम्मी को लेने। तो मैं इधर किचन में अपनी हेयर कटिंग करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। अपना नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि सारे काम हो गए हैं बट अभी हम लोग ने हमने और अजीत ने कुछ भी खाया नहीं है। तो अजीत से शुरुआत करते हैं। अजीत को पहले सोच रहे हैं कि नाश्ता दे देते हैं और फिर मैं खाऊंगी। तो इधर मैंने आज बनाया था बीन्स की सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। क्योंकि सुबह जब मैंने बनाया तो पापा ने और वंश ने रिद्धि ने सब खा के ही गए हैं। तो सब कोई कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी है और मैंने भी थोड़ा फिर टेस्ट किया था तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। इत्तेफाक है कि कभी कभी कोई चीज़ें इतनी अच्छी बन जाती है कि जब कोशिश करो तो बनती ही नहीं है। तो आज इत्तेफाक वाला चल रहा है। तो इधर मैं वंश को अजीत को पराठा सब्जी और अजीत रोज़ नाश्ते में 2 ब्रेड और बटर ज़रूर लेते हैं। तो बस मैं इधर ब्रेड को सेक रही हूँ और फिर उसके बाद मैं चलूँगी अजीत को नाश्ता देने। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कमेंट में बताना ज़रूर। आजकल तो बस मेरे दिमाग पे होली की ही तैयारियां चलती है कि होली पे मुझे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है और क्या क्या मंगवाना है। गाइस आज बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मैं होली से रिलेट में क्या क्या तैयारियां कर रही हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी और मैं क्या क्या लूँगी। और कुछ कुछ पार्सल भी आए हैं, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो बने रहेगा व्लॉग को, मतलब व्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखना और अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं आगे। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। सो आपका हमारे राजनीति व्लॉग्स में ढेर सारा स्वागत है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गुड मॉर्निंग हो गई है और सारे काम वाम भी हो गए हैं और आज घर पे कोई है नहीं फिर से। आज बच्चे भी गए हुए हैं अपने बाबा के साथ अपनी दादी को लाने। सो फाइनली मम्मी आ रही हैं आज क्योंकि मम्मी की तबीयत ना वहाँ कुछ ठीक नहीं है। तो मम्मी ने पापा को कल फ़ोन किया था कि हाँ बस अब लेने आ जाओ। तो दीदी के यहाँ का जितना भी कार्यक्रम था वो सारा हो गया है और अब ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पे मम्मी का रहना ज़रूरी है या दीदी परेशान हो रही होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दीदी के यहाँ सब कुछ ठीक है। अच्छा, दादी जी की डेथ हो गई थी तो लेकिन दादी जी एक मतलब कि सारी जिम्मेदारियां निभाने के बाद ही उनके साथ ऐसा हुआ है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी थे। तो इस वजह से मतलब कि उनका ऐसा हो जाना सही था क्योंकि अब वो बहुत तकलीफ़ में थी। जब कहते हैं ना कि इंसान बहुत तकलीफ़ में रहे तो उसको अगर भगवान बुला भी लेते तो बहुत बुरा नहीं लगता है क्योंकि दीदी लोग देख रही थी कि दादी बहुत तकलीफ़ में है। तो फाइनली सारा दादी का जो भी कार्यक्रम था हो गया है। अच्छा, उनके क्या थोड़ा अलग नियम है, इस वजह से बड़ी जल्दी हो गया है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के यहाँ तो पूरा 13 दिन का जो भी मतलब कि इसके काम काज हैं वो सब होते रहते हैं। लेकिन इनके क्या बहुत जल्दी हो गया, पता नहीं जो भी समाज को ये लोग मानती हों और किस विधि से हुआ कुछ भी पता नहीं है। और ये सारी चीज़ें ज़्यादा पूछने का मन भी नहीं करता है। तो मम्मी आ रही हैं, मम्मी को लेने पापा वंश और रिद्धि तीनों लोग गए हुए हैं। शाम तक मम्मी आ भी जाएंगी। तो इतने दिन का सारा मतलब इतना हेडेक होता है ना, अकेले रहना और सारी जिम्मेदारियों को निभाना। तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि आप लोग देख रहे होंगे कि मेरा व्लॉग भी टाइम पे इसी वजह से नहीं आ पाता है कि क्योंकि मम्मी नहीं रहती। मम्मी रहती है ना तो चलो आज बनाया तो कल अपलोड करके डाल दिया।
लेकिन मम्मी जब नहीं रहती ना, इतने सारे काम हो जाते हैं कि मतलब कि समय ही नहीं मिल पाता, ना किसी से बात करने का समय होता है मेरे पास, ना मतलब कहीं जाने का होता है, ना कुछ भी। तो मम्मी का मतलब मेरे लाइफ में तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे लगता है अपने सभी के गार्जियन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी की लाइफ में, लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मैं बहुत संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं मतलब कोशिश यही करती हूँ कि किसी को किसी तरीके की कोई शिकायत का मौका ना दूँ। तो फ़िलहाल इन सब चीज़ों को हटाते बस मम्मी आ रही है, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और इधर देखो मैं भी अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ। अजीत को मैंने नाश्ता करा दिया है। पापा जब मॉर्निंग में गए थे ना, तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। 6 बजे से उठ के पापा को चाय देना, पापा की दवाइयाँ देना होता है, फिर नाश्ता वास्ता करा के मैंने सबको भेजा है। तो ये सारे काम हो गए। और आज भी मुझे मतलब कुछ चीज़ों के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लेट होगा। क्यों निकलना पड़ेगा, नाश्ता कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियोस आप सभी लोग देख पाए। तो चलते हैं नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, नाश्ता पानी हो गया और अब हम चल रहे हैं थोड़ा सा बगल में टेलर के यहाँ, क्योंकि होली भी आ रही है। और आपने देखा मैंने कई मतलब कपड़े तो मंगाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि होली की तैयारियां तो शुरू हो जानी चाहिए। और आज देखो मैंने थोड़ा सा यहाँ से बाल ना हेयर कट कर लिया अपना थोड़ा सा ये। और अभी थोड़ा सा, क्योंकि जब तेल वेल लगा लो ना तो बाल बहुत ऐसे चिपका चिपका सा लगता है ना, जैसे ऐसे कटिंग रहेगी तो थोड़ा सा निकला निकला लगेगा, तो वीडियोस में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ से काट लिया है। और मैं जा रही हूँ अभी। एक सूट तो मैंने मंगा लिया है। अभी ये सूट अजीत जब गोवा गए थे ना तभी लाए थे। गोवा जब जा रहे थे, गोवा से नहीं लाए थे, तो मुंबई रुके थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो ये सूट बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो गर्मी भी आ रही है, कॉटन का सूट है, इसको बनवा देते हैं। तो इसको लेके जा रहे हैं, इसको रख लेते हैं। ये फिटिंग के लिए दिया है कि ये फिटिंग मेरी मतलब सूट की अच्छी है, तो इसी फिटिंग से बनवा लेंगे। और जब तक मैं कर ही रही थी ना, तो मेरा एक छोटा सा पार्सल भी आ गया है। ये भी आपको ओपन करके दिखा लेते हैं कि क्या आया है। तो पहले थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं अपना। हाँ, वैसे तो मैंने मतलब सब होली से रिलेटेड ही मंगा रही हूँ। मुझे लगता है इसमें जो भी आया होगा वो भी कुछ ऐसे होली से रिलेटेड ही होगा। तो हाँ, बिल्कुल सही मैंने गेस किया है। तो ये मैंने मंगाया है, वंश के लिए मंगाया है मैंने होली की ये टी शर्ट। अजीत कह रहे थे केवल अपने लिए क्यों मंगाया है, सबके लिए मंगा लो। तो रिद्धि के लिए भी मंगाया, रिद्धि का भी आया नहीं, तो वंश के लिए ऑर्डर लगा देता। अजीत ने कहा उनको, जैसे ये जो कपड़े है ना ये लैक्रा है ना, तो अजीत को लैक्रा नहीं पसंद है, उनको कॉटन लेना था, तो उन्होंने ऑनलाइन नहीं लिया, क्योंकि ऑनलाइन मुझे ऐसे लैक्रे में ही दिख रहा था और कॉटन नहीं दिख रहा था। तो बच्चों के लिए तो मैंने ले लिया है। और ये अभी वंश का आया है, कुछ इसी टाइप में रिद्धि का भी होगा। तो अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वंश को थोड़ा सा ढीला ढाला रहेगा, बहुत ढीला तो नहीं रहेगा लेकिन ठीक ठीक ही रहेगा। तो चलते हैं, ये कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तो आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है ये भी कमेंट करके बताना। तो इसको रख देते हैं और फटाक से चलते हैं, वो वाला काम कर लेते हैं, क्योंकि आज मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठे थे ना कि नींद इतनी जोर की लग रही है। और आने के बाद मुझे वीडियोस भी बनानी है कुछ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से वीडियोस बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट वीडियोस को ना बस ऐसे रिपीट करके मैं डाल दे रही हूँ, मैं कुछ बना नहीं पा रही हूँ। तो चलते हैं फटाक से ये काम करके आते हैं। सो फैमिली, घर आ गए हैं और ये देखो इतना सारा सामान भी लेके आए हैं। क्या क्या लेके आए वो दिखाते हैं। पहले तो मैंने सूट दे दिया है बनने के लिए, तो ये तो बन जाएगा, इसको रख देते हैं अलमारी में। और फिर ऐसे दुकान के पास बैठे हुए थे ना, तो जो फेरी वाला आता है ना, वो प्लास्टिक के जो ये सब रखता है, उसी से मैंने लिया है, कहीं गए नहीं थे। जो टेलर है ना मेरा, वो तो घर के पास ही में है, लेकिन ये फेरी वाला आया था, अजीत के पास हम बैठे थे, तो फिर मैंने ये ले लिया। कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे लेनी थी। तो ये देखो एक इतना बड़ा सा बास्केट लिया है मैंने, ऐसे ढक्कन वाला।
क्योंकि अजीत कहते हैं ना कि उनके कपड़े जब धुले वाले रहते हैं वो इसी में कहते हैं रख दिया करो, जिससे मिक्स एंड मैच ना हो, और प्रेस करने के लिए जब आयरन करने के लिए देना हो ना तो इसमें से निकाल के दे सके। तो ये बहुत, जब फेरी वाला होता है ना उससे बहुत सही प्राइस में मिल जाता है ये सारी चीज़ें। ऐसे मार्केट और मॉल पे ना बहुत महंगा मिलता है। तो ये एक मैंने लिया है, और ये दो ऐसे छोटे छोटे बास्केट लिए, जैसे सब्जी वब्जी धोने के लिए या फल वगैरह धोने के लिए। तो ये बराबर मुझे सुंदर सुंदर लग रहा है। ये देखो, ये इतना बड़ा सा है और बड़ा प्यारा सा लग रहा था, और ये 10 ही रुपये का है, और ये था 50 रुपये का। तो ये सब अगर मार्केट से ले तो थोड़ा सा महंगा ही पड़ता है, तो ये बाहर से बहुत अच्छा मिल जाता है। तो ये दोनों मैंने लिया, और मतलब अपने बच्चों के लिए 2 गिलास लिया सिपर वाला, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा ना सिपर वाला हम लोग ने अपने बचपन में यूज़ किया था, मम्मी ने मेरी मतलब लाई थी हम लोगों के लिए। मेरे घर पे है ऐसा सिपर वाला गिलास, तो मैंने भी अपने बच्चों के लिए ले लिया है। तो ये चीज़ें मैंने ली है अभी घर के बाहर से ही। तो होता है ना बैठे रहो तो कुछ सोचो, मतलब बैठे थे तो ऐसे बैठते बैठते में ये सब दिख गया, तो फिर मैंने ले लिया। तो कैसा लगा आपको ये सारी चीज़ें, कमेंट करना। तो फैमिली फाइनली मम्मी आ गई है, और मम्मी वेलकम बैक टू योर होम। मम्मी का मन नहीं लगा, मम्मी आ चुकी है। तो सबको लगता है मम्मी को इधर उधर कर देंगे तो मम्मी को बड़ा मन लगेगा। काकी रिद्धि दादी के बिना अच्छा लग रहा था, नहीं लग रहा था ना? आज कितने दिन बाद बेचारी फिर से दादी के हाथ से खाना खा रही, वरना तो मम्मा तो खिलाती नहीं अपने हाथ से, है ना रिद्धि? दादी खिलाती है ना, मम्मा तो खिलाती नहीं है हाथ से। तो मम्मी घर आ गई, मम्मी ने अपना मोर्चा संभाल लिया, अब हम चल रहे अपना मोर्चा संभाल ले। फटाफट चलते खाना बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मेरी सास हमेशा सब्जी काट देती है, तो ये देखो कटहली थी और वो मैं काट भी ना पाती अपने से, तो मम्मी ने अच्छे से, मतलब मम्मी जब आई ना तो थोड़ी देर के लिए हम सो गए थे, तो मम्मी ने कटहली को काट दिया। मम्मी ने हमसे पूछा था कि क्या बनाओगी, तो मैंने कहा मम्मी कटहली बनाने का मन है, तो ये मम्मी ने काट दिया। और मैं यहाँ पे मस्त पापा के लिए मखाना फ्राई मैंने कर दिया, संतरा छील दिया है। अब चलते हैं फटाफट खाना बना लेते हैं, क्योंकि 9 बज चुका है। तो चलते फटाफट खाना बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते। सो फैमिली, इधर मैं जुट गई हूँ अपना खाना पीना बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था, 9 बज गया था। मम्मी से कुछ बैठ के बातें करने लगे, दीदी के घर के बारे में थोड़ा सा जानने लगे कि हाँ कैसा है वहाँ पे सब माहौल, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। अब मुझे फटाफट मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ। कटहल की सब्ज़ी जब बनाते हैं ना तो खूब ढेर सारा जब प्याज डालो तो एकदम बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इधर मैंने चॉप कर लिया है, और चॉप करके ही बनाने वाली सारी चीज़ें। इसमें इतना फाइन चॉप होता है ना कि पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बस यहाँ पे प्याज, अनियन और जिंजर को मैं चॉप कर रही हूँ, और फिर इसको इसी का मैं तड़का लगाऊंगी। तो इधर मैंने जीरा का थोड़ा सा ऐसे तड़का देने के बाद फिर मैं इस सारे पेस्ट को मैं इसमें डाल दूंगी, और फटाफट मैं बना लूँगी अपनी सब्ज़ी को, और चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। ये सारी चीज़ें बनाने के बाद मैं जल्दी जल्दी सबको खाना सर्व करूँगी। तो जल्दी से ये सारे कामों को कर लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आएंगे वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा शेयर भी कर देना। और प्लीज़ 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 जो नए व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब करेंगे वो बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, जिससे मेरी हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अभी आगे, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में।
The next morning. ये फैमिली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट होने वाला है और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। और सच बताऊँ, आज दिन भर मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि मेरे बॉडी में ज़बरदस्त पेन हो रहा है और जिसकी वजह से मैं दिन भर कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और आज था मंगलवार का दिन, तो मंगलवार के दिन आज रहती है, जैसे कि आपको पता ही है कि अजीत की छुट्टी होती है, मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें शॉपिंग की है और कुछ ऑनलाइन मेरा प्रोडक्ट आया हुआ है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो कुछ क्लिप को ऐड कर लेते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं, क्योंकि ये मंडे से ट्यूसडे तक आ चुका है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, बिना वीडियो को लेंदी करें, दिखाते हैं कि मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं जो कि मीशो से मंगाए हैं। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं, ये मेरे बजट का वीडियो है, तो वो मैंने अपने बजट से मंगाया है। सेकंड, मैं आज थोड़ा सा मार्केट भी गई थी अपने हस्बैंड अजीत के साथ, तो वहाँ से भी मैं कुछ लेके आई हूँ। तो क्योंकि मैं हर चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, इसलिए मैंने कहा क्यों नहीं ये भी आपसे शेयर करें और फिर इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं। तो चलते दिखाते हैं कि मैं क्या पहले मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ मार्केट से। तो कुछ चीज़ें दिखाने लायक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं किसी के लिए लेके आई हूँ तो वो मैं नहीं दिखाऊंगी, लेकिन जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ वो, मतलब अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए लेके आई हूँ वो दिखाते हैं। तो इसमें तो बच्चों के लिए इसमें तो सारे अंडरगारमेंट्स हैं, तो ये दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। और फिर मैं दिखाती थी इसमें क्या लेके आई हूँ। अच्छा, मैं लेके आई और रख दिया मैंने कुछ भी। मैंने ये अगेन रिद्धि के कुछ अंडरगारमेंट्स है, तो ये भी दिखाना कुछ नहीं है। और मैं दिखाती हूँ कि मैं ये देखो, ये रिद्धि के लिए मैंने ऐसे एक ब्लैक कलर की टी शर्ट ली है, क्योंकि रिद्धि के पास जीन्स वगैरह बहुत ज़्यादा है और पूरी गर्मी वो ऐसे ही ड्रेस पहनेगी कि वो नॉर्मल टी शर्ट पहनेगी और जीन्स पहनेगी। तो इसलिए मैंने एक ये ब्लैक कलर की, उसके पास जितनी टी शर्ट थी ना वो छोटी हो गई, इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी ही ली है। और ये रिद्धि के लिए एक ये टी शर्ट लेके आई हूँ मैं। फिर अगेन मैं फिर रिद्धि के लिए एक टॉप लेके आई हूँ। जैसा कि बताया मैंने कि उसके पास बहुत सारी जीन्स है, तो ये मिक्स एंड मैच करके पहनाने के लिए सही रहता है। और रिद्धि मोस्टली टाइम कहीं बाहर जाती है तो मुझे इतने छोटे बच्चों के लिए कंफर्ट लगता है कि जीन्स पहना दो तो वो मतलब कहीं पे भी उठे बैठे तो सही से होता है, कंफर्ट रहता है लड़कियों के लिए स्पेशली। तो इसलिए मैंने ऐसा एक टॉप लेके आई हूँ मैं उसके लिए। ये अजीत को बहुत पसंद आया था, तो मैंने ऐसे एक टॉप लिया है, बहुत ही अच्छा है। और ये सारा वी मार्ट का मेरा प्रोडक्ट है, मैं वी मार्ट से शॉपिंग बहुत करती हूँ। और यहाँ नीचे ये इलास्टिक लगी, ये भी थोड़ा बड़ा ही लिया है मैंने, क्योंकि रिद्धि का हर साल क्या होता है ना, ठंड आती तो ठंड का कपड़ा, गर्मी आती तो गर्मी का कपड़ा, ऐसे ही लेना पड़ता है मुझे। तो ये नीचे से इलास्टिक है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि इस मतलब एडजस्टेबल है, अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो मैं इलास्टिक से ऊपर कर सकती हूँ। तो ये एक टॉप ऐसा लेके आई हूँ मैं। और फिर रिद्धि के लिए मैंने ये हॉट पैंट ली है क्योंकि गर्मी आ रही है तो इस पर भी टी शर्ट वगैरह कोई भी चल जाएगी। तो जितने हॉट पैंट थे वो छोटी हो गई थी अब, तो मैंने अभी तो एक ही लिया है, अभी और रिद्धि के लिए लेना है। तो ये एक हॉट पैंट लिया है, ये इसमें ऐसे पॉपकॉर्न जो होता है ना वो लगा हुआ, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और पिंक कलर तो लड़कियों का फेवरेट होता ही है, तो ये लिया है। और ये वंश नहीं, ये नहीं वंश, ये एक वंश के लिए टी शर्ट ली है, क्योंकि वंश के पास भी जीन्स ना भर के है, इतनी ज़्यादा है कि उसको रखने की जगह नहीं है। तो मोस्टली टाइम मैं टी शर्ट ले लेती हूँ कि जीन्स तो लड़कों के क्या होता है ना, हर कलर मतलब कि कुछ पैटर्न कलर होते हैं, उसी से मिक्स एंड मैच करके कोई भी टी शर्ट पहना जा सकता है। तो टी शर्ट अलग कर लो तो लगता है कि हाँ कपड़े चेंज हो गए, वरना ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक
ग्रीन हर टाइप की जीन्स तो वंश के पास भी है, तो मैंने ऐसा लिया। अच्छा, मुझे कुर्ता पैजामा लेने का मन था, लेकिन मेरा वंश बिल्कुल भी कुर्ता पैजामा नहीं पहनता, एकदम ही इग्नोर करता है उस चीज़ को। अगर पहना दो ना तो बहुत इरिटेट होता है, इसलिए मैंने उसके लिए कुर्ता पैजामा नहीं लिया। ये कुछ ऐसे टी शर्ट है, और आजकल जो ये ऐसे पीछे ज़्यादा सी बन के आती है और आगे थोड़ा कम बनी रहती है, तो ऐसी टी शर्टें वंश को बहुत पसंद है। तो ये मैंने एक टी शर्ट वंश के लिए ली है। और कुछ चीज़ें जो इसमें है अभी, वो देखो मेरा ये रखा हुआ है झोला, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि वो मैंने किसी के लिए लिया हुआ है, और अगर मैंने अभी दिखा दिया ना तो मेरा सारा पोपट हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं दिखा रही। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मेरा कुछ प्रोडक्ट आया है, वो क्या क्या आया है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और ये सारा प्रोडक्ट जो है वो मैंने मीशो से मंगाया, क्योंकि मीशो मुझे बहुत ट्रस्ट वाला लगता है। इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना बहुत ही मतलब कि अच्छे होते हैं। कम बजट में अच्छे प्रोडक्ट आपको लेना हो तो आप मीशो से परचेज़ कर सकते हो। तो ये सारे प्रोडक्ट मैंने ये कुछ 3 कोरियर आज आए हैं, और जो जो आते जाते वो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। तो इधर आज जो आए हैं वो ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि क्या आया है आज। मुझे ना ये अनबॉक्सिंग करना बहुत पसंद है। तो ये अगेन फिर से आई है रिद्धि की। मेरी कुर्ती आ चुकी थी और वंश का टी शर्ट आ चुका था, अब आया है रिद्धि का होली का टी शर्ट। तो ये कुछ मैंने रिद्धि के लिए मंगाया है। तो ये देखो, ये रिद्धि के लिए होली की टी शर्ट मंगाई है मैंने। तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है, पॉली कॉटन है, और मतलब इरिटेटिंग नहीं है। जिस इस मौसम में ऐसे कपड़े को पहना जा सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से राधा कृष्ण बने थे, तो ये अच्छा आया है, जैसा मैंने देखा था वैसा ही आया है। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक और बहुत ही मस्त प्रिंट, और साइज़ भी सही है। तो ये मैंने रिद्धि के लिए मंगाया है होली खेलने के लिए। और सेकंड प्रोडक्ट मेरा कुछ ऐसा है, इसको भी खोल लेते हैं फटाफट से। बस आजकल ना बच्चों की ही शॉपिंग चल रही है। तो ये अगेन रिद्धि का ही आया है। अच्छा, रिद्धि का ना 18 मार्च को बर्थडे भी है, तो मैंने कुछ उससे रिलेट मतलब कि कुछ ड्रेसेस मंगाई है कि रिद्धि को चेंज कराऊंगी और ढेर सारे कपड़े पहनाऊंगी। तो जो मुझे अच्छा लग रहा था रिद्धि के लिए इधर, तो मैं उसके लिए ऑर्डर मैंने कर दिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी फ्रॉक, थोड़ा अलग लग रही थी। तो ये देखो, ये ऐसी है, इसमें डॉल बनी हुई है। ये देखो डॉल है, और इसकी ये ड्रेस बनी हुई है, ये देखो ये ऐसा। तो ये मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसके लिए मंगाया है ये ड्रेस। तो कैसी लग रही है आपको ये कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत क्यूट लग रही है, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा सा साइज़ इसका छोटा है, लेकिन देखते हैं। अभी रिद्धि को ट्राई करके दिखाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि साइज़ सही आया था कि नहीं। मैंने तब की 8 to 9 ईयर्स का लिया था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। अभी देखेंगे रिद्धि को पहना के, अगर सही लगेगा तो रखेंगे, नहीं तो साइज़ चेंज करेंगे। वैसे पैटर्न तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा अलग सा लग रहा है। तो ये हो गया रिद्धि का। रिद्धि खड़ी है ना बगल में, तो वो कह रही दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है। दी गई। और ये तो ये अगेन एक टी शर्ट आई हुई है, जो कि किसी के लिए मैंने मंगाई थी। तो किसके लिए मंगाई थी वो मैं वीडियो में नहीं बता सकती, जब मैं उसको दूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो ये कुछ ऐसे मैंने प्लेन टी शर्ट मंगाई है, नॉर्मल ब्लैक कलर की, क्योंकि जो जिसके लिए मंगाया वो बहुत क्यूट पर्सन है, उसके लिए ये उसके ऊपर ये कॉलर वाली टी शर्ट अच्छी लगेगी, क्योंकि वो बहुत वीक है। तो ऐसे गोल गले की टी शर्ट उसको थोड़ा सा मुझे अलग अजीब लगती है, तो मैंने ऐसे ब्लैक कलर की ऐसे प्लेन टी शर्ट मंगाई है, जो कि बहुत मस्त फैब्रिक आया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आया है। तो ये हो गया मेरा थर्ड कोरियर। तो ये हो गया ऐसा।
तो इसी तरीके से मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया। अभी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट आएंगे। अजीत आ चुके हैं, अजीत ने भी ढेर सारी शॉपिंग करके, मतलब आजकल ना मेरे घर पे बस शॉपिंग चल रही है। तो शॉपिंग अजीत ने भी की है। जो अजीत की है वो जब वो पहनेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगी। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि मैंने एंड भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं फिर एंड करते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और जो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और मेरे वीडियोस को नहीं करो, शेयर कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।